और अब खबरें तफसील से। बस कोचन इमाम साहब शोपियां में आज सुबह एक इनकाउंटर हुआ जिसमें लश्कर से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट मारा गया। उसके कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। इतलात के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां छुपे मिलिटेंट को सरेंडर करने की पेशकश की। ताहम उसने ठुकरा दी और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त नसीर अहमद भट्ट साकिन नावपुरा बस कोचन हुई है। पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि महलूक मिलिटेंट कई जराइम में मुलविस था और पुलिस को निहायत मतलूब था। जिला पुलवामा के पिंगलिना इलाके में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका नाका पार्टी पर हमला किया। मिलिटेंट हमले में एक पुलिस जवान शहीद जबकि सीआरपीएफ जवान जख्मी हुआ है। अक़लियतों की हिफाजत पर मामूर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने बाद दोपहर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ जवान और पुलिस का एसपीओ जख्मी हुआ। एसपीओ कुछ ही वक्त के अंदर जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जिसकी शनाख्त एसपीओ जावेद अहमद डार के बतौर हुई है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके हमलावर मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर की। इस हमले में शहीद हुए एसपीओ जावेद अहमद डार का ताल्लुक वासुरा पुलवामा से है, जबकि हमले में जख्मी सीआरपीएफ 182 बटालियन का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देशमुख जैन की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पिंगलिना पुलवामा में इस वक्त 2 कश्मीरी पंडित घराने आबाद हैं, जिनकी हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके में मुश्तरका नाका था, जिस पर आज मिलिटेंटों ने हमला किया। पिंगलिना पुलवामा मिलिटेंट हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद और एक सीआरपीएफ जवान जख्मी हुआ। जख्मी जवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहीद हुए पुलिस एहलकार की शनाख्त जावेद अहमद साकिन वासुरा पुलवामा के बतौर हुई है। पुलिस लाइन्स पुलवामा में शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद एहलकार को पूरे सरकारी एजाज के साथ आबाई गाँव पुलिस और सिविल अफसरान ने शहीद के जसद खाकी पर गुलबारी करके खराज अक़ीदत पेश किया। डीआईजी जनूबी कश्मीर और एसएसपी पुलवामा मौजूद रहे। एसपीओ जावेद अहमद की शहादत की खबर से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। जहूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, आज शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया है, रवाना किया जा रहा है उनके आबाए गांव, क्या आप इस वक्त अपडेट दे रहे हैं? बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बताऊं कि अब जो बाद दोपहर यहाँ पे जो आपने खुद भी बताया कि पिंगलिना पुलवामा का वाकया है, जिसमें एक एसपीओ जो है जावेद अहमद वो शहीद हो गए और इसके अलावा जो सीआरपीएफ एहलकार हैं, सीआरपीएफ ऑफिसर हैं, वो भी जख्मी हो गए। हालांकि वो अस्पताल में अभी ज़ेर इलाज है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है एसपीओ जावेद अहमद की, तो जख्मों की ताब न लाकर ये जो है ये दम तोड़ बैठे हैं। और इस हवाले से जो है इनको पूरे सरकारी एजाज के साथ जो है अपने आबाई घर रवाना किया गया। यहाँ पुलिस लाइन्स पुलवामा में तकरीब मुनक़द हुई, गुलबारी की गई, जिसमें बड़े पुलिस ऑफिसरान, सभी पुलिस ऑफिसरान और सिविल ऑफिसरान भी मौजूद थे। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि जो लाश है वो आबाई घर पहुंचाई गई, तो यहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई, यहाँ पे कोहराम मर गया और कुछ ही देर बाद जो है इसका नमाज जनाजा जो है अदा किया जाना है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आज के वाकये की, तो ये आपने खुद भी बताया कि माइनॉरिटी पे मामूर ये जो हिफाजती दस्ता है उस पे हमला हुआ और इस हमले में जो है जावेद अहमद जो है एसपीओ जावेद अहमद ये जो है ये इसमें शहीद हो गए। जी जिलानी जी, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर में 2 बसों में हुए बम धमाकों के केस को पुलिस ने हल कर लिया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस हवाले से एक प्रेस इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इन धमाकों में मुलविस तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। ब्लास्ट में मुलविस मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड मिलिटेंट ने धमाकों में मुलविस होने का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में दहशतगर्दी के बहुत से मॉड्यूल्स एक्टिव हुए हैं। डीजीपी के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द वीवीआईपी की आमद के दौरान बड़ा हमला करने की ताक में हैं।
पाकिस्तान की हिदायत पर लश्कर और जैश के मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू डिवीजन में माहौल को ख़राब करने के लिए बहुत से मॉड्यूल सरगर्म थे, लेकिन पुलिस ने उन तमाम मॉड्यूल्स का पर्दाफाश कर दिया है। खुशी हो रही कि ये ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। तालिब हुसैन का जो मॉड्यूल था, एक वो बड़ा मतलब समझ लीजिए कि पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो आपकी जम्मू प्रोविंस की बनती है, रामबन तक, रजौरी, पुंछ की, उधमपुर की, सब जगह पे उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद भी एक बड़ा मॉड्यूल जो जम्मू में बैठ करके जम्मू से ही चल रहा था, वो मॉड्यूल भी बस्ट किया गया। और अब ये तीसरा मॉड्यूल जो बड़े लेवल का, और चौथा वो जो फदाइन अटैक के लिए लोग आए थे। इस तरह की नकलो हरकत बार बार जहां पर होती है, ड्रोन का इस्तेमाल होता है और ड्रोन के जरिए से रेडीमेड आईडी और वेपन जहां पर भेजे जाते हैं ताकि आतंकी कार्रवाइयां जम्मू के खित्ते में उनको एक्टिवेट किया जा सके। और इसके साथ ही कुछ सामान जहां से कश्मीर की घाटी में भी पहुंचाया जाता ताकि वहां के आतंकी जो वहां पर जो दहशतगर्द एक्टिव है उनको सामान पहुंच सके। सो ये वाकया में शर्मनाक वाक़ा है और इस तरह के वाक़ात के ऊपर पुलिस ने बड़ा जल्द काम किया है। मैं अपनी पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले 6 महीने से ये देखा गया था कि आतंकी संगठन अपने पुराने एक्ट्स को रिवाइव करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। इसी सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स को पकड़ा गया था, जिसमें पिछले उधमपुर ब्लास्ट के एक्यूज भी शामिल थे। इसी कड़ी में मोहम्मद अमीन भट्ट इलियास खुबैब, जो डोडा का रहने वाला है, इसने उधमपुर में पिछले ब्लास्ट में भी इसका हाथ था और अभी के ब्लास्ट में भी इसी आतंकी ने, जो कि पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है, वहां अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव किया, जिसमें असलम शेख नाम का आतंकी, जो बसंतगढ़ उधमपुर का रहने वाला है, 24 तारीख को 23 और 24 की दरमियानी रात को असलम शेख दयालचक के एरिया में आके खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज की कंसाइनमेंट पिक करता है। 2 आईडीज ये लगाता है। इस पे तफसील से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे खुबैब के द्वारा, जिसमें उसको बताया गया था आईडी को असेंबल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है। और इसकी पूछताछ पे इसने अपने सारे जो कारनामे किए हैं उसका खुलासा किया। इसकी शिनाख्त पे 5 जो बची हुई आईडीज थी वो बरामद कर ली गई है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब है, 2 और उसी किस्म के आईडीज थे जो कि वहां पे उधमपुर में लगाए गए थे। साथ ही साथ इसी मॉड्यूल से एक और जैश का मॉड्यूल जुड़ा हुआ था, जो कठुआ बेस था, जिसमें जाकिर हुसैन नाम का शख्स, उसको गिरफ्तार किया है, मल्हार का रहने वाला है। और उसको फरीद नाम के आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी था, 10-12 साल जेल काट के वापस पाकिस्तान गया, वहां से इसने इसको एक्टिवेट किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसकी शिनाख्त पे एक स्टिकी बॉम्ब बरामद किया गया है। तो 2 जो मॉड्यूल्स थे, एक जैश का और एक लश्कर का, ये इस ऑपरेशन के जरिए इनको काबू कर लिया गया है। और तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है पुलिस ने हासिल की है। एक बड़ी वारदात करना चाहता था असलम शेख, वो उसके पोजीशन जो आईडी मिला है, जो स्टिकी बॉम्ब मिले हैं, उससे ये समझ आ रहा है कि वो और कुछ वारदातें करना चाहता था, लेकिन टाइमली उसको गिरफ्तार किया। पहले कुछ लोगों को डिटेन किया गया, उसके बाद जो लीड मिली उसके बाद ही असलम शेख को गिरफ्तार किया गया। ये
जो हैंडलर है उनके डायरेक्शन में था, उनकी डायरेक्शन पर इसने काम किया था, सोशल मीडिया के साथ के जरिए उनके साथ कांटेक्ट में आया था। तो और भी जो है जगह जगह पे छापे भी मार रही है और देख रही है कि कोई और जो इनके साथ जो लिंक्स हैं, क्योंकि इंटरोगेशन से बहुत सारे लीड्स मिले हुए हैं, तो उसके बाद कुछ और गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस की तरफ से मिली है। कैमरामैन अशोक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल शाम 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो बितरतीब 4 और 5 अक्टूबर को राजौरी और बारामूला में अवामी जलसों से सिक्योरिटी मीटिंगों में शिरकत करने और जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने वाले हैं। कल शाम 5 बजे जम्मू पहुंचने के फौरन बाद अमित शाह मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेंगे, जिनमें गुज्जर और पहाड़ी बरादरियों के नुमाइंदे शामिल हैं। गुज्जर और पहाड़ी बरादरियों के नुमाइंदे मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे से काफ़ी पुरजोश हैं। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में नुमाइंदगी देकर उन्हें सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाया है। पहाड़ी बरादरी के नौजवानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मरकजी वज़ीर दाखिला पहाड़ी बोलने वालों को ST का दर्जा देंगे। जो लोग हैं गुजर कम्युनिटी से हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से इस दौरे को लेते हैं। हमारे साथ हैं गुजर लीडर हैं ताहिर चौधरी साहब हैं, ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और भी कुछ लोग हैं, कुछ यूथ हैं जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, पहाड़ी भी हैं। ताहिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से क्या क्या कहेंगे इस दौरे पे और कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपको? देखिए, जब माननीय होम मिनिस्टर साहब का दौरा जम्मू कश्मीर के लिए वो आते हैं तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के अवाम की, यूथ की बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। 70 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री साहब का देश में आना और होम मिनिस्टर साहब का आना, और जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ आए उन्होंने जो लोगों ने मांगा वो दिया, दिल खोल के दिया। चाहे प्रधानमंत्री साहब की हम बात करें, चाहे होम मिनिस्टर साहब की बात करें। और मुझे लगता है ये जो आने वाले दिनों का जो 2 दिन का दौरा है, जम्मू का, श्रीनगर का, राजौरी का, और मुझे लगता है कि लोगों की जो उम्मीदें होंगी, जो ख्वाहिशें होंगी, उनके ऊपर हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो पूरी तरह खरे उतरेंगे। और सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से कभी भी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के हों, चाहे पहाड़ी हों, और भी जो दूसरे लोग हैं हमारे यहाँ के, उनके लिए कभी भी इनकार नहीं आया। हमेशा वहाँ से हाँ होती है, जो कुछ भी मांगा जाता है उसके लिए हाँ की जाती है। इसके लिए जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री साहब के, होम मिनिस्टर साहब के, कि जब लोगों ने कुछ डिमांड की उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है। अक्टूबर को अमित शाह राजौरी में अवामी रैली से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में डाकबंगला मेंढर में पहाड़ी कबीले के लीडरान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पहाड़ी कबीले के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लाहेमल तैयार किया गया कि किस तरह से मेंढर से लोग रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर यानी कि परसों होम मिनिस्टर साहब की विज़िट है और वो राजौरी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेशन हो लोगों की। पीर पंचाल खिता के कोनों कोनों से वहाँ जमा होकर वो अपनी बात करें। तो उसी सिलसिले में तैयारी के लिए हमने आज की मीटिंग रखी हुई है कि लॉजिस्टिक्स जो हैं वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उन लोगों के लिए जो 4 तारीख को जलसा में राजौरी जाने वाले हैं। तो उसी घर से हमने जो वर्कर्स हैं पूरी तहसील के, बल्कि ये 3 तहसीलों के, उनको यहाँ पे बुलाया है और उनसे हम उनकी जो डिमांड्स हैं, कहीं कोई गाड़ी का मसला है, कहीं और कोई, वो कैसे उसको मैनेज करना है, उसी घर से ही आज की मीटिंग बुलाई। देखिए, ये तो कोई भी इस तरह का फैसला जो है वो एक प्रोसेस के ज़रिए से लिया जाता है, और बज़ाहिर जो हमारी डिमांड है उसको अगर देखा जाए तो वो हमारे जो मुतालबा है वो या तो पार्लियामेंट के ज़रिए से पूरा किया जा सकता है, या उसके लिए हुकूमत वक्त जो है आज इंडिया की, वो किसी ऑर्डिनेंस से हमारे मुतालबात को पूरा कर सकती है। चूँकि हमारा जो मुतालबा है उसको लाजमी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए से ही पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरदार रसूल वानी ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वो कल से शुरू होने वाले अपने आइंदा दौरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करके एक बड़ा ऐलान करें। वो आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर शानदार खराज अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
वक़ार रसूलवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इससे पहले हुकूमत को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना होगा और लोगों के दीगर हुकूक भी बहाल करने होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको कभी मैंडेट बीजेपी को नहीं दिया था स्टेट को यूटी बनाने के लिए, स्टेट को 2 हिस्से करने के लिए। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले माफी मांगनी चाहिए और अपनी हमारी स्टेट को वापस करना चाहिए। बाद में उसका दौरा आए वो वेलकम है, हम उसके दौरे के किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट मिले और पूरी जो असेंबली यहाँ थी वो कायम हो जाए और हम उसी की सिफारिश करेंगे। और अगर अमित शाह आते हैं, वो ऐलान करते हैं, हम वेलकम करेंगे, नहीं तो हमें उसके दौरे साथ कोई मतलब। अक़ीदत पेश करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मन में राहुल गांधी जी निकले हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो का जो उनने तहरीक उठाई है वो नफरत को प्यार में कन्वर्ट करने के लिए निकाली है। आज देखिए आप लोगों का रेस्पॉन्ड, पहले उन्होंने तमिलनाडु से शुरू किया, केरला पहुंचे, आज वो कर्नाटका में है। आप देखो क्या लव लोगों का मिल रहा है और लोग कितना मोहब्बत करें उनसे। और दूसरा उसमें इशू है, एक तो महंगाई का और दूसरा जो बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में वो 33% पे पहुंची है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कदम राहुल गांधी ने, मैं उसको महात्मा गांधी जी के डांडी मार्च से जोड़ूंगा, क्योंकि जो काले अंग्रेजों ने यहाँ गंद मचाई है, जो पहले गोरे अंग्रेजों ने मचाई थी, अब वो काले अंग्रेजों ने मचाई है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो राहुल गांधी जी निकले हैं उसको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। वक्त आएगा कि यहाँ से देश से नफरत ख़त्म होगी, प्यार मोहब्बत सबको मिलेगा और बेरोजगारी ख़त्म होगी और यहाँ जो क्या कहते हैं महंगाई है वो ख़त्म होगी, डेवलपमेंट आएगी। और जो है जैसे कांग्रेस ने इसको 70 साल से सजा के रखा था वैसे ही आगे सजेगा। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम मोहम्मद मुंगा ने कहा कि गांधी जी जिस सेकुलरिज्म और फ़िरका वाराना हम आहंगी की पैरवी कर रहे थे वो मुल्क में कहीं नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने दावा किया कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की तरफ गामजन होगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर हकीकत इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सड़क को यात्रियों के लिए 24 घंटों खुला रखा गया था, तो फलों से लदी गाड़ियों की आमद और रफ्त भी आसान और सहूलत बख्श होनी चाहिए। वो तो आया है, वो तो उस तरीके से जो उनके मतलब दिखाए हुए कदम हैं उस पे तो वो नहीं चल रहे। वो तो ट्रू सेक्युलर थे, वो तो ट्रू सेक्युलर थे। आजकल तो हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि दिन ब दिन, आज एक दिन एक कानून आता है, दूसरे दिन दूसरा कानून आता है और कम्युनल हार्मनी की बात जो हम करते हैं वो दिखाई नहीं देता है आजकल। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो तो रियलिटी है। ये पहले भी कहते थे दफ़ा 370 ख़त्म करने के बाद हम यहाँ अमनामा लाएंगे, है कहाँ अमनामा, कहाँ यहाँ यात्रा चल रही थी उस वक्त जब ये 24 आवर्स का ये रास्ता खुला रखते थे। इसी तरह से आज भी गवर्नमेंट को ये इकदाम उठाने चाहिए और ट्रक्स का आना जाना बड़ा फ्री, हैसल फ्री होना चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू अखनूर सड़क तोसी मंसूबे के तहत मुकम्मल किया गया फ्लाईओवर इस्तेमाल के लिए तैयार है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू के मौके पर इसके इफ्तिताह की उम्मीद है। बावकार फ्लाईओवर की तकमील ने जम्मू के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। पेश है रिपोर्ट। कैनाल हेड से गणेश विहार तक फ्लाईओवर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए सड़क तोसी मंसूबे पैकेज 2 के तहत तकरीबन 6 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सरकारी तौर पर इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट को जम्मू से अजला, राजौरी और पुंछ को जोड़ने के लिए लाइफलाइन समझा जाता है। फ्लाईओवर खुलने से गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत होगी और आवाम को लंबे ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल जाएगी। यहाँ से मुट्ठी में लैंड करता है जाके, तो
तो आगे यहाँ से काफ़ी नीचे रश रहता था, कंजेशन रहती थी, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। अब जस्ट आई एट द मोस्ट 4 मिनट्स, कल मैं आया हूँ 3 मिनट लगे कल मेरे को। अच्छा, पहले कितना टाइम लगता था? पहले तो जाम पे डिपेंड करता था जी, 15-20 आधा घंटा भी लग जाता था। बहुत फ़ायदा हुआ है हमें इस फ्लाईओवर से। हार्डली 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। पहले बहुत टाइम लगता था, पहले आधा घंटा 1 घंटे जाम में फंसे रहते थे हम। शादियों के सीजन बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, 1-2 घंटा जाम में फंसे रहते थे। जहाँ पे जल्दी जाना होता था वहाँ पे लेट हो जाते थे। फिर 2018 में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 4 लेनिंग रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था। जम्मू अखनूर सड़क तौसी मंसूबे को पैकेज 1, 2 और 3 में तकसीम किया गया। सड़क को 4 लेनिंग करने से कैनाल रोड, बख्शीनगर, पालूरा, रूपनगर और मट्ठी इलाकों के रहने वालों को जाम से निजात मिलेगी। यहाँ पे 80% फ़ायदा जो है, अब हम यहाँ से डायरेक्ट मुट्ठी 5 या 10 मिनट में पहुँचते थे। ट्रांजिट कैंप पे पलोड़ा इतना रश लगता था, वहाँ पे छोटी सी सड़क थी, आने जाने में दिक्कत, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे जाम हटाते ही टाइम लगा देते थे। अब ये है कि डायरेक्ट हम मुट्ठी पहुँच जाते हैं। अखनूर जाने में जहाँ पे 27 किलोमीटर अखनूर है, जहाँ पे हमें घंटा लगता था, अभी घंटा लग रहा है, आने वाले टाइम पे आधा घंटा लगेगा। फ्लाईओवर की तकमील के बाद कैनाल हेड से गणेश विहार तक अखनूर रोड पर गाड़ियों का रश कम हो जाएगा और जम्मू शहर से अखनूर सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस रूट पर रोजाना 50,000 गाड़ियां गुजरती हैं और ये फ्लाईओवर जम्मू को तरक्की और अमन की राह पर ले जाने में मावन साबित होगा। जम्मू कश्मीर में विभिन्न योजनाओं पे काम हुआ है और जम्मू से मुट्ठी तक बनने वाला ये सबसे लंबा 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर इसकी ताज़ा मिसाल है। ये फ्लाईओवर जम्मू के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेके आया है और एक बात वाज़े कर देता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो अपना वादा पूरा किया है कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी और जहां लोगों को घंटों का वक्त लगता है कहीं पहुंचने में, उसको मिनटों में बदला जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह पर आवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि JK-SSB, FAA-SI, JE की भर्ती की फहरिस्त धांधलियां करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ते करप्शन पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रोजगार में जम्मू कश्मीर के बजाय बैरूनी नौजवानों को मौका देने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर पर उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह कश्मीरी पंडित को नामजद करने का फैसला किया है तो ठीक है, लेकिन वो सिख अक़लियत को भी नामजद करना चाहिए। बच्चों ने FFA का एग्जाम दिया, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, इन्होंने जूनियर इंजीनियर जल शक्ति का एग्जाम दिया, अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया। सारी लिस्टों में चोरियां धांधलियां कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल करते हैं? न सिर्फ इसलिए कि धांधलियां नहीं, उससे ज्यादा ये है कि अगर आज ये एडवर्टाइज करेंगे, इसमें बाहर के लोगों को चांस मिलेगा। अगर हमारे बच्चों को 1,000-2,000 को नौकरी मिलती थी, अब उसमें भी 2,000 बाहर से आएगा, तो यहाँ क्या होगा? इसलिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। अमित शाह साहब आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ड्राइव के लिए यहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो कहेंगे उनको, जो हमारे सरदार हैं, अगर आपने ये फैसला किया है कि भाई हम कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसमें हमारे सरदारों को भी नॉमिनेट करना चाहिए। ये भी एक माइनॉरिटी है। ये कितने लोग बचे हैं हमारे यहाँ कश्मीर में। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर में महात्मा गांधी की 153वीं यौम पैदाइश के मौके पर SKICC में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। LG मनोज सिन्हा ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इजलास में खिताब के दौरान कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी को सियासी फ़ायदे के लिए गैर ज़रूरी बहसों में घसीटा जाता है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को ऐसी बहसों से गुरेज करना चाहिए। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बापू के अदम तशद्दुद के नज़रिए को अपनाने की अपील की। उन्होंने असातिज़ा से बापू के पैगाम को आम करने के लिए सामने आना चाहिए। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय दिखाई पड़ी थी। इसलिए हम सभी को ये समझना आवश्यक है कि उनकी प्रार्थना, जैसा अभी बोरा साहब ने बताया, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है,
उनकी प्रार्थना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। कुछ लोग इसको राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि बापू को विवाद में ला करके आपको कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसकी कल्पना भी मत करिए। यही हमारे ऐतिहासिक चिंतन और उदात्त संस्कृति की पहचान भी है और संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है कि बापू के आदर्शों को, खास तौर से मैं शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों से विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बापू के आदर्शों को जितना हम लोगों तक पहुंचा सके, मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर का, देश का और दुनिया का उतना भला हम कर पाएंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आज कश्मीर में भी गांधी जयंती मनाई गई। इस सिलसिले में यूटी भर में कई तकरीब मुनक्किद की गई, लेकिन असल तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा और उनके मुशीर RR भटनागर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर LG ने शमा रोशन की और बापू के मुजस्समों पर फूल चढ़ाए। गांधी के लिबास में मलबूस स्कूली बच्चे एक रैली की शक्ल में पंडाल में पहुंचे। LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर उन बच्चों में अवार्ड्स तकसीम किए जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में बापू की अक़ीदत पेश किया था। तलबा का ख्याल था कि बापू का अदम तशद्दुद का नज़रिया मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा कारआमद है। जो कल्चर रहा है, जो यहाँ का समाज है, वो बहुत ही जो है वो इंक्लूसिव और नॉन वायलेंट रहा है। जो कुछ बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं वो ना तो सफल हो रहे हैं, ना आगे वो सफल होंगे। आज के बाद से कम 1 साल के लिए हम एक कैंपेन चलाएं, हिंसा का कोई स्थान हमारे नहीं हो सकता है। Last 34 years, if they have taught us one thing, it has taught that you will get nothing out of violence. इस टाइम करंटली आई गेस इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज खाली यहाँ पे वॉर्स तो इस टाइम दिख रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, तो पैसिफिस्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक नॉन वायलेंस जो ये वर्ड, ये टर्म जो पॉइंट किया गांधी जी ने, एंड आई रियली थिंक इट्स रियली नीडेड इन टुडेज वर्ल्ड राइट नाउ। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज के दौर में, क्योंकि तब भी गांधी जी का मतलब यही था कि नॉन वायलेंस एक एक्टिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है, द मोस्ट एक्टिव फॉर्म, और इसकी मदद से हम लोग आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकते हैं। जितने ज़्यादा पैसिफिस्ट होंगे उतनी ज़्यादा दुनिया तरक्की करेगी। जो गांधी जी की नॉन वायलेंस मूवमेंट थी, उस दहशतगर्दी कम हो गई, और नॉन वायलेंस से हमें यही सबक मिलता है, आपस में भाईचारा कायम होता है। श्रीनगर में महकमे सेहत और फौज ने मुश्तरका तौर पर कश्मीर गुलकार सोसाइटी और GG प्रोडक्शन के इश्तराक से गांधी जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए क्रूज बोट पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पहली बार गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती डल झील श्रीनगर में क्रूज बोट में मनाई गई। सिविल सोसाइटी के अरकान ने प्रोग्राम में शिरकत की और महात्मा गांधी को भजन गाकर खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में शिरकत पर लोगों ने मसरत का इजहार किया। और पूरे कश्मीर को क्या, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो भाईचारा है, मेल मिलाप है, वो बस सिर्फ हमारी कोशिश यही कि भाईचारा रहे, अमन रहे, उसी पे हम काम करते हैं। और आज जो हम ये काम कर रहे हैं तो बहुत सारी ये तो गवर्नमेंट भी हमको साथ दे रहे हैं, तो मैं भी बिल्कुल पेश हूँ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमारा कश्मीर में शांति और अमन लौट आया है, और आगे वाले से यही दुआ करेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम जो है वैली में होते रहे, और शांति और अमन के जो पैगाम हम गांधी जयंती पे आज इस तरीके का क्रूज में इवेंट मना के कर रहे हैं, तो इस तरीके का आगे भी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इसी तरीके के कार्यक्रम होते रहें। इंसान को अपना मानने का ये गांधी जी का पैगाम था। इसी भजन के हवाले से हमने गांधी जयंती को मनाने के लिए आवाम से राब्ता में आने के लिए यहाँ पर कश्मीर के मशहूर ज़माना डल लेक में ये तकरीब मुनक़्क़िद की, ताकि आवाम तक ये पैगाम पहुँचे और आवाम भी इस खुसूसी पैगाम से वाकिफ़ हो जाए। दुनिया में मुख्तलिफ तरह के आलमी रिकॉर्ड कायम हुए हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इंसानी दांत का भी कोई आलमी रिकॉर्ड हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही आलमी रिकॉर्ड जिला बडगाम के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में कायम हुआ,
डॉक्टरों ने एक शख्स के मुंह से दुनिया का सबसे लंबा 37.5 मिलीमीटर दांत निकाला। पेश है बीरवा से मुनीर हुसैन होरा की ये खास रिपोर्ट। दुनिया में आज तक मुख्तलिफ तरह के हैरानकुन आलमी रिकॉर्ड कायम हुए हैं। क्या कभी आपने ये सुना है कि एक शख्स के मुंह से निकाला हुआ दांत भी आलमी कायम कर सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। इंसान के मुंह में लंबे दांत भी होते हैं जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर पैमाइश होती है और इसे आलमी रिकॉर्ड में दर्ज भी किया जाता है। ऐसा ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिला बडगाम के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में कायम हुआ है। डॉक्टर्स ने एक शख्स के मुंह से दुनिया का सबसे लंबा यानी 37.5 मिलीमीटर का दांत निकाला है। निकाला गया दांत मैक्सिलरी केनाइन कहलाता है। इससे पहले जर्मन शहर ऑफनबेच में डॉक्टर मैक्स लिविक्स ने एक शख्स के मुंह से दुनिया का सबसे दांत निकाला है। 2018 में 37.2 मिलीमीटर इसकी पैमाइश वाला दांत निकाला गया। थोड़ा बहुत टफ चैलेंजिंग हमको उस वक्त लगा। हमने बहुत ही सब्र तहम्मुल से कोशिश की कि दांत फ्रैक्चर भी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शंस का फिर डर रहता है। हमने आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रांसअल्यूलर तरीके से दांत को अल्हम्दुलिल्लाह निकाला। अल्लाह का एहसान है। जब हमने दांत निकाला तो हमारे जो बाकी साथी थे, हमने बोला ये तो बहुत बड़ा दांत लग रहा है। अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम कर रहे थे, बहुत प्रेशर फील हो रहा था, तो हम भी परेशान थे, इतना प्रेशर इनको क्यों फील हो रहा है। सनपा बीरवा के नजीर अहमद को दांत में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर्स करके इस दांत को निकालने का उन्हें मशवरा दिया। मरीज की रजामंदी के बाद डॉक्टर्स ने इस शख्स का दांत निकाला और जिसकी लंबाई जब नापी गई तो फिर उसने जर्मन रिकॉर्ड को ही तोड़ डाला। सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर ताहिर सैयद, डॉक्टर रऊफ अहमद, मुजफ्फरुज़्ज़मा डीटी, अब्दुल अहद डीटी, हसीना अख्तर डीटी और डॉक्टर इम्तियाज बांडे शामिल रहे। बीएमओ बीरवा डॉक्टर जावेद अहमद की निगरानी में ये सर्जरी की गई। हमारे जो डॉक्टर साहब ने बोला कि मुझे लगता है ये सबसे लंबा दांत होगा, तो हमने देखा 37.2 गिनीज बुक का एक टूथ है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये 37.5 हमने डॉक्यूमेंट किया, अदरवाइज 38-39 mm और इसका एट्रीजन भी हो गया। तो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा के डॉक्टर के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदराज करने की दरख्वास्त दी जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। अभी जो रिकॉर्ड है 37.2 mm कैनाइन है, जर्मनी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है एंटर। तो हम कोशिश करेंगे कि ये अब सबसे इंशाल्लाह लंबा दांत है, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंटर हो जाए, उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। नजीर अहमद अब सेहतयाब है। उन्होंने डॉक्टर्स की बर वक्त मेहनत और इलाज और मुआवजे पर बेहद सताइश की और आलमी रिकॉर्ड कायम होने पर अपनी मसरत का भी इजहार किया। शुक्रगुजार गो खुदा सबन कि यूता इनायत मे अत यूता दितन बोड़ दांद बहुत खुश अत मज सारे खुद वन डॉक्टर सब दुनिया सारे खुद बोड़ दांद यह तो गई वो खुश तम रब सद तरफ तो शुक्रगुजार रब सद तो डॉक्टर साहब तह। सरकारी अस्पतालों में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीनरी से लोगों को काफी फायदा हासिल हो रहा है। नजीर अहमद निजी अस्पताल में इलाज से मायूस हो कि सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें बेहतर इलाज फराहम होने के साथ साथ एक आलमी रिकॉर्ड भी कायम हो गया। तो मे दंदस दौद आज गई मे तकरीबन 20 दह आज गोड़ गोस बह प्राइवेट 5-6 दोहन तो तम तु दवा तो मे बासा ना कह पत आज बह योर डॉक्टर साहब मे कोर यह गंटस 1/4 घंटस मज गो यह ठीक। शुक्रगुजार बह रब सुन तो अम सुन तह। साइमल्टेनियसली ये हाइपरटेंसिव भी थे, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज था। कल ये आगे इधर हमने स्टार्ट किया। इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्राइवेट जाना गरीब लोगों के लिए या किसी और जगह, तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। तो हमारी जो डॉक्टर्स पैराडेंटल ट्रीटमेंट टीम है, हमने स्टार्ट की। मध्य प्रदेश में भी एक प्राइवेट क्लिनिक में एक डॉक्टर ने दुनिया का सबसे लंबा यानी 39 मिलीमीटर दांत निकालने का दावा किया, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ या नहीं इसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई है। महकमा हेल्थ कश्मीर की जानिब से बीरवा अस्पताल के डॉक्टर्स को इस कामयाब सर्जरी पर बेहद मुबारकबाद पेश की गई।
बीरवा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की ये मेहनत रंग लाई। मरीज़ सेहतयाब है और आलमी रिकॉर्ड होने पर खुश भी हैं। अब बहुत जल्द ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। न्यूज़ 18 कश्मीर में बीरवा से मुनीर हुसैन, हुर्रा। खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों को गलत रास्तों से दूर रखने के लिए फौज ने कुपवाड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच बडगाम और कुपवाड़ा की टीमों के दरमियान खेला गया। बडगाम टीम ने फाइनल जीत लिया। इस मौके पर जनरल अफसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन अभिजीत पटकोकर ने खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। जनरल ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। I would like to thank Indian Army for such tournaments and such events over here in the valley, especially in Kupwara district. तो इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ GOC कुपवारा का, जिसकी एक इसमें पहल रहती है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है उसमें उसका पहल रहता है। तो हम वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम। और इन जैसे इवेंट्स के इनेकाद से हम काफ़ी सारे सोशल इवल्स जो यहाँ पे हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो पहले तो मैं जोंगली आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आजकल की यंग जनरेशन है, क्योंकि जितना भी जो यंग क्रिकेट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना वो ओवर बिजी रहेंगे। और जो मनशियात का जो आज चल रहा है हमारे समाज में, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ से दूर रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो बडगाम से आए हैं कुपवारा खेलने, काफ़ी अच्छा लगा। इससे ये होता है कि जो भी बच्चे नशे पीने में मसरूफ़ हैं उनको चाहिए कि वो आगे जाए, क्रिकेट की तरफ जाए या कोई भी और जो स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनमें जाए, जैसे खो खो वगैरह। क्रिकेट ही नहीं है, जिनमें भी उनका इंटरेस्ट है उसमें जाए, ये तो अच्छी बात है। ड्रग से बचना चाहिए। अदब क्रोहिन कछुआ मकाम पर बारामूला के एहतमाम और अदबी मरकज कमराज की सरपरस्ती में मरकज के सदर दफ्तर वाक़े कानसपुरा बारामूला में वादी के मारूफ कलमकार, दानिशवर और माहिर तालीम प्रोफेसर मशाइल सुल्तानपुरी की दूसरी बरसी पर उन्हें शायान शान खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा अज़ुर्दा ने की, जबकि ग़ुलाम नबी आतिश, प्रोफेसर शाद रमज़ान, सदर अदबी मरकज कमराज मोहम्मद अमीन बट, दुख्तर मशाइल सुल्तानपुरी प्रोफेसर शगुफ्ता नसरीन भी ऐवान सदारत में मौजूद थीं। तकरीब में शाकर शफ़ी ने मशाइल सुल्तानपुरी के अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। प्रोफेसर मोहम्मद जमा अज़ुर्दा, ग़ुलाम नबी आतिश, प्रोफेसर शाद रमज़ान, मोहम्मद अमीन बट ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। दूसरी नशस्त में तरही मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत शहनाज रशीद ने की, जबकि डॉक्टर रफ़ीक और ग़ुलाम नबी डार भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। अहम तकरीब जिसमें अदबी मरकज़ कमराज के बानीकारों में से रहे जनाब मरहूम प्रोफेसर मशाइल सुल्तानपुरी के दूसरे योम विसाल पे आज उनको याद किया गया। पूरे कश्मीर से यहाँ अदीब, शायर, लिसानी तहरीक से वाबस्ता लोग, एकेडमिशन्स पूरा दिन मशाइल साहब के कारनामों के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। और इस अहद को दोहराया गया कि मशाइल साहब ने जिस तरह से कश्मीरी ज़ुबान और अदब के लिए अदबी मरकज़ कमराज के बैनर के तले और बहसीत उसके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो 24 साल जिम्मेदारियाँ संभालते रहे अदबी मरकज़ कमराज की, वो जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है उसी पे आगे चल के कश्मीरी ज़ुबान और अदब की तरक्की के लिए तमाम ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर काम किया जाएगा। और कि कश्मीरी ज़बान जो है वो हमारी मादरी ज़बान है, इसी में हमारी तहज़ीबी मेरास है, इसी में हमारी सकाफ़ती मेरास है, और यही ज़बान कश्मीरियों की एक सबसे अहम और बुनियादी आइडेंटिटी है। उसी एतबार से आज हम सारे अदीब कुलगाम से आए थे, काजीगुड़ से आए थे, इस्लामाबाद से आए थे, सोपोर बारामूला से आए थे, एक जमा हुए। मशाइल सुल्तानपुरी जो हम कश्मीरी बहुत अच्छे शायर हैं और अच्छे नसर निगार हैं, मुहक्किक हैं, नकाद हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको परखने के लिए, उसका जो कंट्रीब्यूशन है कश्मीरी शायरी की तरफ, उसके जो कंट्रीब्यूशन है कश्मीरी नसर के ओर, उसको पहचानने के लिए, उसको परखने के लिए हमने आज यहाँ पर एक महफिल की और उस महफिल में बहुत सारे लोग शामिल हुए। अमित शाह के दौरे के पेश नज़र लड़ी शाह का क्या कहना है, आप देखिए लड़ी शाह। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।
भाजपा वर करकरान गजगा भाजपा वर करकरान गजगा पगह यीदोरस पेठ अमित शाह पगह यीदोरस पेठ भाजपा वर करकरान गजगा दौर ब्रोठुई फट उधमपुर बम दौर ब्रोठुई फट उधमपुर बम सिक्योरिटी कर रखता यकदम सिक्योरिटी कर रखता यकदम शाल चलित दीवान बैठन चोबा शाल चलित दीवान बैठन चोबा भाजपा वर करकरान गजगा पगह यीदोरस पेठ अमित शाह शाह सब गच्छ विष्णु देवी शाह सब गच्छ वैष्णो देवी जल सस खुताब कर राजोरी जल सस खुताब कर राजोरी ब्याख रैली बारामुल्ला ब्याख रैली बारामुल्ला भाजपा वर करकरान गजगा पगह यीदोरस पेठ अमित शाह नालायका कन्य न गच्छ हरताल नालायका कन्य न गच्छ हरताल अगर कह करे तमिस दगनताल अगर कह करे तमिस दगनताल युथ हबत ये ओस न कंस जा हबत ये ओस न कंस जा भाजपा वर करकरान गजगा पगह यीदोरस पेठ अमित शाह अलहदगी पसंदन साहिब बेथार अलहदगी पसंदन साहिब बेथार अमित शाह तिमन वारिया डार अमित शाह तिमन वारिया डार अमित जाव नब तिम ठूलन फा अमित जाव नब तिम ठूलन फा भाजपा वर करकरान गजगा भाजपा वर करकरान गजगा भाजपा वर करकरान गजगा पगह यीदोरस पेठ अमित शाह पगह यीदोरस पेठ अमित शाह भाजपा वर करकरान गजगा